तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 11 राजनीति विज्ञान विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए, जो कि देखो राजनीति विज्ञान विषय का था। अब चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके कि आपका क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो परीक्षाओं में कैसा पूछा गया। सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर का मिलान कर लो आप लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान कैसा संविधान है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा लिखित संविधान है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो, हमारे लोकतांत्रिक जीवन में अब बन गए हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अंग क्या बन गए, तो देखो चुनाव बन गए। चुनाव इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मध्य पद खाली हो तब उसके काम कौन करता है। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। कहाँ पे लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो ये लिखा है, 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पे लिखा है, ये वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अज्ञानता की आवरण का विचार किसने दिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, जॉन रॉल्स ने प्यारे विद्यार्थियों आपको ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है, प्राकृतिक अधिकार निम्न में से माना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थी, प्राकृतिक अधिकार निम्न में से क्या माना जाता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि निम्न में से प्यारे विद्यार्थी देखो प्राकृतिक अधिकार कौन सा। तो देखो जीने का अधिकार प्यारे विद्यार्थी प्राकृतिक अधिकार होगा, जो कि आपको ये दे रखा है। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसी पूछी जाएगी, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना है, भीमराव, और उसके बाद में आगे लिखोगे अम्बेडकर। ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा अम्बेडकर। ठीक है। तो यहाँ से देख कर लिख दो आप लोग। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते क्या दे रखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्यारे विद्यार्थियों देखो भारतीय चुनाव आयोग की, क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर भारतीय, और उसके बाद में आगे लिखोगे चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है। ठीक है। तो भारतीय चुनाव आयोग इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्यारे विद्यार्थियों देखो भारतीय चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा संसद। हमारी राष्ट्रीय विधायिका जो है ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, संसद है। क्या नाम है इसका, संसद, याद रखोगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं कि भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय रही है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राज्यपाल की भूमिका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या लिखोगा, राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय रही है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, भारतीय संविधान में के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में
संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो देखो संपत्ति इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हानि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। J.S. मिल। क्या उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों उसका? जे और उसके बाद में आगे लिखोगे एस। ठीक है, J.S. और उसके बाद में मिल, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। ठीक है ना, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख देना है जॉन रॉल्स, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड का प्रतीक है। दिल्ली में होने वाली प्यारे विद्यार्थियों देखो गणतंत्र दिवस की परेड देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? देश की, और उसके बाद में आगे लिखोगे सैन्य शक्ति और उसके बाद में विविधता का प्रतीक है। तो देश की सैन्य शक्ति और काय का विविधता का प्रतीक है। ठीक है ना, देश की सैन्य शक्ति और विविधता का प्रतीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं क्या दे रखे हैं। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए थे, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिले होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। ठीक है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। A to Z जैसा पेपर मैंने आपको बताया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।